एक ऐसी स्किल जिसकी जरूरत लमसम हर फील्ड में है। और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग इस स्किल से परिचित हैं। बट हैरानी की बात यह है कि मैक्सिमम लोग इस स्किल को इग्नोर करते हैं या फिर इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, जिस कारण इनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अब हो सकता है कि आप मेरी इस बात को न समझे हों। मैं बात कर रहा हूँ यू कैन विन बुक के चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है इंटरपर्सनल स्किल। नाउ व्हाट इज़ इंटरपर्सनल स्किल? बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल इज़ ऑल अबाउट how we communicate and interact with other people. This skill helps to build positive relationship and connect with others. Friends, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है खास। जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं that I will pay more for the ability to deal with people than for any other ability. हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारे प्रोफेशन से नहीं है बल्कि लोगों से है। जब हम लोगों से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। किसी भी प्रोडक्ट नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है पीपल नॉलेज। सफल लोग खुशनुमा और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाते हैं, जिस कारण उन्हें दूसरों से दोस्ताना हेल्प लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एक गुड पर्सनैलिटी पीपल को रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी है, बट डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। यह उसके चलने बात करने के ढंग से, उसकी वॉइस की टोन से, उसकी ग्रैंडियोसी स्वभाव से और उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से पता चलता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी पर्सन के एटीट्यूड, बिहेवियर और एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन होती है। एक अच्छा कैरेक्टर जूतों की चमक या फिर सैलूनों में अपनी बॉडी को पॉलिश कराने से नहीं आता। अपने खराब कैरेक्टर को छुपाने के लिए अट्रैक्टिव बिहेवियर का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो टिकता है, बट पोल खुलते देर नहीं लगती। जिन रिश्तों की फाउंडेशन अच्छे कैरेक्टर पर नहीं बल्कि सिर्फ टैलेंट और पर्सनैलिटी पर टिकी होती है ना, उन्हें एट द एंड ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना अच्छे कैरेक्टर के पर्सनालिटी उसी तरह ही है जिस तरह अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल, जो कि एक टाइम पर बहुत परेशान करती है। तो ज़िंदगी में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए गुड कैरेक्टर के साथ साथ अच्छी पर्सनालिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ एक बूमरैंग की तरह काम करती है। जिस तरह बूमरैंग हमारे पास मुड़ वापस आ जाता है, उसी तरह हमारे साथ भी वैसे ही होता है जैसा हम लोगों के साथ करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, जब हम दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेटर बन जाते हैं। हमारे थॉट्स, बिहेवियर और एक्शन आज नहीं तो कल वे उसी रूप से तेजी से वापस लौटेंगे। इसलिए जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अच्छी तरह पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय आप फिर उनसे दोबारा मिलेंगे। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह नेचर का बेसिक रूल है। अच्छा काम करते टाइम फल पाने की इच्छा बिल्कुल न रखें, क्योंकि फल तो हमें नेचुरली मिलता है। अब आगे जानते हैं वो रीज़न जो अच्छे रिश्ते बनाने और मेंटेन रखने में रुकावट पैदा करते हैं। पहला है केयरलेस बिहेवियर, नॉट फुलफिलिंग प्रोमिसेस, रूड बिहेवियर, लैक ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, selfish attitude, arrogance, negative attitude, lack of listening, lack of discipline, unwilling to accept the truth, past bad experience, patience की कमी, consistent ना होना, anger, doubt नेचर का होना। हम में से मैक्सिमम लोगों के अंदर ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं। किसी में एक बात ज़्यादा तो किसी में एक बात कम हो सकती है। यहाँ हमारा पर्पस लक्षणों को पहचानना है और सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। ईगो सही रिलेशन बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। ईगो अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है। यह एक नेगेटिव टाइप का प्राउड है जो एरोगेंस को जन्म देता है। किसी काम को पूरा करने पर हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो एक पॉजिटिव प्राउड होता है। वही ईगो दिमाग पर चढ़ जाता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी, और दिल जितना बड़ा होगा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। ईगो की फीलिंग एक ऐसा बाम है जो स्टुपिडिटी के दर्द को कम करता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। सेल्फिश होना नेगेटिव और बर्बाद कर देने वाली फीलिंग होती है। यह रिश्तों को तोड़ता है क्योंकि यह गलत वैल्यूज पर बेस होता है। सेल्फिश पर्सन पाने और खोने के प्रिंसिपल पर बिलीव करता है, मतलब वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फ इंटरेस्ट पर्सन सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में भी सोचता है, यानी कि वह विन विन प्रिंसिपल पर बिलीव करता है। सारे रिलेशन ट्रस्ट पर बेस्ड होते हैं, चाहे फिर वो मालिक नौकर के बीच में हो, पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, सेल्समैन और कस्टमर के बीच में हो, चाहे किसी के बीच में हो, कोई भी रिलेशन हो। विदाउट लॉयल्टी और ऑनेस्टी के ट्रस्ट कैसे हो सकता है? ट्रस्ट का संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। आगे हम जानते हैं 6 ऐसी बातें जिनसे ट्रस्ट पैदा होता है। पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, एक्सेप्ट, गुड कैरेक्टर एंड करेज। ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस लव से भी ज्यादा होती है, क्योंकि हम कुछ लोगों से प्यार तो कर सकते हैं बट उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है कि
क्या हम लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। बट मैक्सिमम केस में हमने भी देखा है कि लोगों का बिहेवियर हमारे प्रति वैसा होता है जैसा हमारा बिहेवियर उनके प्रति होता है। तो हम अपने बिहेवियर को उनके प्रति बदल कर उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बस यही तक था। मिलता हूँ एक और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय, टेक केयर।